हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 10 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट टाइम एएलपी की या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी की, सभी में से इन फिजिक्स के 10 टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप कहीं से भी कोचिंग लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं, मगर एटलीस्ट आपको ये 10 टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ये कौन कौन से टॉपिक हैं। ये वो टॉपिक हैं जो आपके रेलवे के एएलपी या फिर आपका जो ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक करके हम टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सबसे नंबर 1 पे हमारा टॉपिक आता है वर्क, पावर और एनर्जी का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, इसके 10 टॉपिक की अलग अलग 10 वीडियो या फिर मैं 5 से 6 वीडियो में ये सारे टॉपिक भी कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पे। आप चाहे कोचिंग कहीं से भी लेते हो, मगर एक रिवीजन के तौर पे या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर 8 से 9 वीडियो फिजिक्स की बनाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को इसी चैनल पे। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरीके से समझेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। जैसे मान लो वर्क, पावर, एनर्जी है। ठीक है, हम पावर की बात करते हैं, शक्ति यानी ताकत जो है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको देखना है कि किसमें ज्यादा ताकत है, अगर यहां पर 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है, और मैं बोलता हूं दोनों को, मैंने बोला कि आपको 50 किलो वेट उठाना है, इन दोनों के सामने है 50 किलो वेट, ठीक है, 50-50 किलो, तो आप किसको मानोगे सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? मैं बोलता हूं कि इन दोनों को जो है इस पॉइंट तक ये 50 किलो वेट लेकर जाना है, तो आप बोलोगे ए और बी में से जो जल्दी वेट को उठाकर जल्दी लेके जाएगा उसमें ज्यादा ताकत है। ऐसा ही तो माना जाता है कि जो वेट को, जो काम को जल्दी कर लेता है उसके अंदर ज्यादा ताकत है। हम नॉर्मल भाषा में हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हमको समझना है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारी पावर होती है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कि हम किसी काम को कितने जल्दी कर पाते हैं उसी में हम नापते हैं कि उसके अंदर कितनी पावर है, कितना टाइम है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि कितने स्मूथ वे में हम चीजों को समझेंगे, हम किसी भी चीज को रटेंगे नहीं। यहाँ पे पावर का देखो कितनी आसानी से हमें फॉर्मूला याद हो गया कि वर्क अपॉन टाइम होता है। इसी तरीके से स्मूथ वे में जो है हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वर्क, पावर, एनर्जी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है सैटेलाइट का। ठीक है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, या फिर जो आपकी सैटेलाइट होती है उसमें। सैटेलाइट से आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे आपका एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, या आपका गुरुत्वाकर्षण जो होता है सबसे कम कहां होता है, सबसे ज्यादा कहां होता है, इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा यूनिट की। अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट के क्वेश्चन अभी भी, अगर एसएससी जीडी की बात की जाए तो एसएससी जीडी में भी कई सारे क्वेश्चन इससे ऐसा यूनिट से आए थे। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, विस्कोसिटी का क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में भी और एसएससी के भी सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ऐसा यूनिट भी सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4th नंबर पे हम अगर बात करते हैं तो वो है हमारा लाइट का। लाइट एक बड़ा चैप्टर है मगर इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट में से आपके अपवर्तन, परावर्तन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है, ठीक है, इस टाइप से आपके लाइट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका 4th सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम इसके आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हमारा हीट का। ठीक है, हीट जो होती है, तो हीट में से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोशन का चैप्टर जो होता है, ये 6th टॉपिक है हमारा मोशन का, कि न्यूटन के लॉ जो होते हैं वो कौन कौन से लॉ हैं, कहाँ कहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, 3rd लॉ जो है वो कहाँ लगता है, गति के नियम जो होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट मोशन के बाद हम बात करते हैं वेव्स की। ठीक है, वेव्स जो होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वेव से रिलेटेड भी। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम साउंड की, जो ध्वनि होती है। ध्वनि से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में। ये सिर्फ वो टॉपिक है हमारे जो रेलवे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे साउंड की, हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि जो होती है वो कहां कहां से पास हो सकती है। जैसे ठोस में उसकी स्पीड क्या होती है, द्रव में उसकी स्पीड क्या होती है ध्वनि की। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, 2 टॉपिक और हमारे बचते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 2000 जब हमारा 21 के बाद से जो एग्जाम हुए हैं, या जब एनटीपीसी का लास्ट एग्जाम गया था, एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो उसमें से एक टॉपिक देखा गया था जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे। पहले बहुत कम पूछे जाते थे मगर अब उसके जो क्वेश्चन है, जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो है आपका सरफेस टेंशन का। ठीक है, पृष्ठ तनाव का, श्यानता का, कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। जब भी हम क्लासेस करेंगे तो हम बायलिंगुअल करेंगे।
जिसने क्लास नहीं देखी, केमिस्ट्री की ये वाली क्लास है, आप देख सकते हैं। इस क्लास में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि ये ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर की गई थी, मगर एएलपी में बहुत काम करेगी आपके, ठीक है। तो ये आपका सरफेस टेंशन से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारा लास्ट जो टॉपिक आता है जो कि एएलपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी एग्जाम में पूछा था मगर एएलपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके इसमें पूछाएंगे वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से ही और मैग्नेटिज्म से आपके जो है सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। प्रतिरोध क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस जो होता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं आपका, ठीक है, सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल वगैरह आपके बहुत ज्यादा पूछाते हैं। मैं न्यूमेरिकल को भी आपको एक क्लास में कराऊंगा जहां बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर के और एक्सपेक्टेड क्या क्या न्यूमेरिकल हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो मैंने आपको 10 टॉपिक बताए हैं ये रेलवे एएलपी के सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए आप जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का टॉपिक कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो कर सकते हैं। केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।